खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और कदूस नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आप आज के मौजू को जान चुके हैं। मेरे अजीजों, क्या आसमान में समुंदर होगा? इज देयर सी इन हेवन? आप अपने आंसर जरूर कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या आसमान में समुंदर होगा या नहीं। मेरे अजीजों, मुकाशवा 21 बाब और उसकी पहली आयत को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। मेरे अजीजों, हमने बहुत दफा इस हवाले को पढ़ा है, मगर इसकी गहराई को कभी हम समझ ही नहीं पाए। इसमें क्यों ये लिखा है और समुंदर भी ना रहा? इस वर्ष के मुताबिक क्योंकि आसमान में समुंदर नहीं होगा। मेरे अजीजों, ये जो समुंदर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है या किस चीज को जाहिर करता है? मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये समुंदर जजमेंट को जाहिर करता है। समुंदर और अदालत ये साइड बाय साइड चलते हैं। आज हम इस चीज को सीखेंगे कि कैसे समुंदर और अदालत दोनों साथ साथ चलते हैं। मेरे अजीजों, जब हम नूह के जमाने में जाते हैं कि जब खुदा ने देखा कि जमीन पर गुनाह और बदी बहुत बढ़ गई है, तो खुदा भी पछताया कि मैंने क्यों इंसान को बनाया। उस वक्त पूरी दुनिया पर जजमेंट आई और वो अदालत ऐसी थी कि 40 दिन और रात ऐसी बारिश होती रही कि पूरी जमीन पानी में डूब गई और हर चीज उसमें खत्म हो गई। और मेरे अजीजों, मौजूदा जमीन का 70% पानी होना ये उसी जजमेंट को जाहिर करता है। ये समुंदर से रिलेटेड पहला वाकया बाइबल मुकद्दस में हमें देखने को मिलता है। दूसरा वाकया या दूसरी जजमेंट मूसा के दौर में देखने को मिलती है, जब समुंदर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया और इसराइली उस पार चले गए। लेकिन जब मिस्र की फौजें पीछे से आई और समुंदर के अंदर पहुंची तो तब पानी बंद हो गया और वो सब के सब उसमें खत्म हो गए। और हम देखते हैं समुंदर से ही खुदा ने उनकी अदालत की और वो समुंदर में ही खत्म हो गए। एक और वाकया हम देखते हैं, जब यूना को खुदा ने कहा कि नैनवा में जा, क्योंकि वहां गुनाह और बदी बहुत बढ़ गई थी। और खुदा ने यूना से कहा कि तू जा और उन्हें कह कि अपनी राहें बदलें ताकि खुदा उनको खत्म ना करे। अब यूना नैनवा जाने के बजाय किसी और कश्ती में बैठ जाता है। अब इसके ऊपर भी मेरे अजीजों समुंदर के अंदर ही जजमेंट आई, यानी इसकी अदालत समुंदर के अंदर ही की गई। और ऐसा तूफान आया और वो तूफान तब शांत हुआ जब यूना को समुंदर में फेंक दिया गया। उसी समुंदर में उस मछली ने यूना को पकड़ा और फिर 3 दिन उसके पेट में रहने के बाद उस मछली ने यूना को नैनवा में उगल दिया, जहाँ खुदा उसे भेजना चाहता था। मेरे अजीजों, नूह से लेकर यूना तक हमें समुंदर की जजमेंट देखने को मिलती है। अगर हम नए अहदनामे में आए तो हम देखते हैं जब समुंदर में तूफान आ जाता है तो शागिर्द वहां फंस जाते हैं और डरे सहमे ये सोचते हैं कि हम डूब जाएंगे। लेकिन उन्होंने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा। यीशु उस समुंदर के ऊपर चल रहा था। He is above all। मेरे अजीजों, वो कौन सा इंसान है जो समुंदर पर चला, जो पानियों के ऊपर चला? सिर्फ एक, यीशु। यहाँ यीशु समुंदर के ऊपर चले और जब यीशु पानी के ऊपर चलते आ रहे थे तो पतरस ने यीशु से कहा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। और जब तक पतरस यीशु को देखता रहा वो भी पानी पर चलता रहा। मेरे अजीजों, ये जो समुंदर है ये जजमेंट को जाहिर करता है और यीशु मसीह जजमेंट के ऊपर है। He is above the sea and only righteous, जो समुंदर के ऊपर चला। और मेरे अजीजों, जब हम यीशु के पीछे चलते हैं या यीशु के पीछे हो लेते हैं, जैसे पतरस पानी के ऊपर चला, हम भी उस जजमेंट के ऊपर आ जाते हैं। मेरे अजीजों, बहुत से लोग हैं जिन्हें समुंदर बहुत पसंद है और उसकी ब्यूटी को देखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम आसमान पर जाएंगे तो हमें इस समुंदर की खूबसूरती की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यीशु मसीह को देखेंगे, उसकी खूबसूरती को देखेंगे। मेरे अजीजों, मुकाशवा 22 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आसमान पर कोई आंसुओं का समुंदर भी नहीं होगा। ये जो आंसू है ये सिर्फ इस जमीन के लिए हैं, क्योंकि वहां तो मेरे अजीजों, जैसा मुकाशवा 22 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया
جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے یا آپ کا ایمان مضبوط ہوا ہے تو آپ ضرور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔